ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा जिला के 145वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। शाम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन उपभोक्ता मामले के मंत्री मदन सहनी ने किया। इस मौके पर दरभंगा के डीएम, एडीएम, नगर विधायक संजय श्रावगी तथा हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी समेत कई अन्य विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोक में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोक में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख। ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए?
गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वर्ष 1875 में इस जिले की स्थापना हुई थी और बिहार के प्राचीनतम जिलों में से दरभंगा भी है और उसके पहले भी हम लोग देखें रहा है। हम सभी लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं इसका पार्ट बन करके, इसमें शामिल होकर के। आज इस स्थापना दिवस समारोह में हम सर्वप्रथम अपने मुख्य अतिथि माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं जिला प्रशासन की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से। हमारे माननीय नगर विधायक जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे माननीय विधायक हायाघाट श्री अमरनाथ गामी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी माननीय जिला परिषद अध्यक्षा मेयर महोदया, आप सभी लोगों का, सभी हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इससे आबादी का भी विकास हुआ है। आबादी अधिक होने के कारण आज सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ी है। 4 चक्का गाड़ी हो या 2 व्हीलर गाड़ी हो, प्रत्येक युवा के हाथ में 2 व्हीलर। सड़कों का संख्या नहीं बढ़ा, सड़क वही है, 105 सड़क वही है, तो निश्चित रूप से सड़क कम होने के कारण सड़कों पर जाम की समस्या बराबर बनी रहती है। और आबादी बढ़ने के कारण डीएम साहब एक खास बिंदु है, जो पुराना हमारा नाला है बहुत चौड़ा हुआ करता था, लगभग नहर का स्वरूप था, वो नहर अब सही में छोटा सा नाला का स्वरूप में आ गया है। इस कारण से शहर में जल जमाव होता है। का हम लोग 145वां समारोह मना रहे हैं। आज हम लोग अपने स्थापना समारोह पर उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उन मनीषियों को याद करते हैं, उन जनप्रतिनिधियों को याद करते हैं, उन पदाधिकारियों को याद करते हैं जिनके बल पर, जिनके बलिदान के लिए, जिनके बलिदान से या जिनके कुछ भी जिन्होंने यहाँ योगदान दिया, जिनके बल पर आज हम 145वें समारोह में 145वें अपना समारोह में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से दरभंगा जिला पूर्व में जो स्थिति थी और आज में जो स्थिति है अपने द्रुत गति से बढ़ रहा है और बिहार सरकार और भारत सरकार का भी मानना है अगर दरभंगा जिला का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास संभव नहीं है, यह हमारी सरकार का भी मानना है। उसी के तहत दरभंगा जिला का चौमुखी और द्रुत गति से विकास हो रहा है। सभी वक्ता बता रहे थे कि बिहार का दूसरा शहर दरभंगा हो रहा है, जहां एम्स की भी सुविधा मिलने वाली है और एयरपोर्ट की भी सुविधा मिल रही है। यह निश्चित रूप से बड़ी बात है। हम लोग कल्पना किया करते थे और अब यह विकास, यह एयरपोर्ट और एम्स सड़क जमीन पर उतरने वाला है। इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग आज गौरवान्वित हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंडौल सड़क का उद्घाटन किया। जो लोग उधर गए नहीं हैं, जो लोग जाके हम लोग के लिए तो अविश्वसनीय क्षण दरभंगा के लोगों के लिए है। जो दरभंगा सहरसा कभी जब टीआई निर्मली पुल नहीं हुआ करता था, हम लोग 12-13 घंटा में सहरसा बाई रोड पहुंचते थे और दरभंगा से या बिरौल से लोग जाएंगे और 40 से 45 मिनट में सहरसा प्रवेश करेंगे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग भी उस उद्घाटन समारोह के चशमदीद गवाह बने, इसके लिए हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रेल ओवरब्रिज की भी चर्चा हो रही है। 7 रेल ओवरब्रिज रेल विभाग ने स्वीकृत कर दिया है, 5 नहीं 7 में एक दिल्ली मोड़ वाला, दूसरा 2 कठलवाड़ी में जो दोनों गंगवा घूमती है, तीसरा म्यूजियम, चौथा दोनार चौक, पांचवा दोनार चौक, छठा चट्टी चौक और 7वां पंडासरा। ये 7वां ब्रिज रेल विभाग ने स्वीकृत किया और रेल विभाग ने स्वीकृत नहीं किया। उन्होंने बिहार सरकार को अनुशंसा किया कि जल्द से जल्द, क्योंकि पिछले दिनों मैंने रेल मंत्री जी से मिला था, पीयूष गोयल जी से, उन्होंने अपने रेलवे बोर्ड ने जो पत्र भेजा उसमें 7 ओवरब्रिज की चर्चा करते हुए कि रेलवे बोर्ड के मिनट्स में यह 7 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत है और दरभंगा जाम से ग्रस्त है, इसलिए इसको जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ किया जाए। कुछ तकनीकी खामियां थी, अब वो सभी खामियां दूर हो गई। अब सरकार ने निर्णय किया, भारत सरकार ने, कि राज्य सरकार का पथ निर्माण विभाग यह सभी 7 रेल ओवरब्रिज बनाएगा
पूरे बिहार में 47 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत है रेल विभाग से, और इस 47 में से केवल 7 दरभंगा शहर में रेल ओवरब्रिज स्वीकृत है। तो आप समझ लीजिए दरभंगा शहर की कितनी प्रमुखता और प्रधानता भारत सरकार और राज्य सरकार दे रही है। और भी दरभंगा शहर के जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या की बात हुई है। पिछले दिनों ही जो भूगर्भीय नाला था जो कर्पूरी चौक से सैद नगर तक जाता है, उसके रिनोवेशन के लिए भी बिहार सरकार के नगर विकास ने, वो बहुत पुराना नाला है, उसके लिए भी 5.25 करोड़ रुपया, और पूरे शहर के जल जमाव से मुक्त करने के लिए, चाहे वह सैद नगर से एकमी का बड़ा नाला का निर्माण हो, चाहे शहर के और नाले के निर्माण हो, या दुनार से टिंडी पुल का निर्माण हो, सभी मिला के 44 करोड़ 20 करोड़ इन नालों में और 24 करोड़ रुपया दुनार से लेकर टिंडी पुल के नालों में राज्य सरकार ने अपने फंड से स्वीकृत किया है। दरभंगा जो चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है, और विशेष करके हमारे माननीय शहर के विधायक सराय जा रहे हैं, उस पर चर्चा इन्होंने किया। हम उन तमाम बातों को दोहराना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दरभंगा अगर 145 साल पूरा किए तो इसमें सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी या बुद्धिजीवियों का ही नहीं, बल्कि यहाँ के बहुत सारे गरीब मजदूर किसान का भी योगदान रहा। हमें उनको भी याद करना चाहिए। उन तमाम लोगों की मेहनत का ही आज नतीजा है कि हम तमाम दरभंगा वासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और चाहे दिन हो या रात हो, पूरी तरह से निर्भीक होकर के अपने काम को अंजाम देने का काम करते हैं। आज सभी आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने न्याय के साथ विकास करने का काम किया, और न्याय के साथ विकास का जब मामला आता है तो उसमें जो सबसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं व्यक्ति, उनके लिए भी सोचा जाता है। हम आग्रह करेंगे, विशेष रूप से बहुत सारी चर्चा हो गई, आज घर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया, लेकिन अब हम लोग घर से बाहर का भी सोच रहे हैं। हमारी सरकार ने अब खेत तक किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए खेत तक बिजली पहुंचाने का काम कर रही है, और इसका भी शुरुआत हो चुका है बहुत जगहों पर। अभी हमारे बिरौल में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उससे पहले दरभंगा एयरपोर्ट पर भी आए हुए थे, और जो हवाई सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है उसका उन्होंने शिलान्यास किया, और बिरौल से जो गंडौल का सड़क है उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया है बिरौल में। तो ये तमाम तरह का काम चल रहा है। दरभंगा शहर में अभी 1 वे है, बहुत ज़्यादा राहत नहीं, लेकिन थोड़ा सा सहूलियत हुआ। उसमें अगर थोड़ा सा और पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से मेहनत किया जाए, हमारा थोड़ा सा ट्रैफिक सिस्टम अगर थोड़ा सा मेहनत और करे तो लोगों को खास करके सहूलियत होगा। सुनील कुमार राय को 29 दिसंबर की रात 10 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस नृशंस हत्या का आरोप विपिन राय नाम के व्यक्ति पर लगा है, लेकिन आरोपी विपिन राय ने खुद को बेकसूर बताते हुए बड़ा खुलासा किया है। एक वीडियो में उसने कहा है कि दरअसल योजना तो वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज की हत्या की बनाई गई थी। इस वीडियो की जानकारी मिलते ही सैकड़ों पत्रकार पहले तो कोतवाली ओपी पहुंचे और बाद में डीआईजी कार्यालय पर जमा हुए और मांग की कि इस मामले का तह तक अनुसंधान हो।
वायरल होता है तो कहीं ना कहीं इसमें उस तरह की बातें हैं तो उसको उस बारे में हमारा एक ही कहना है, ये गोल्डन थ्योरी है, पूरी दुनिया जानते हैं और आप लोग इस सीआरपीसी पढ़े होइएगा कि अभियुक्त के कहे हुए किसी भी चीज का महत्व शायद ही कोई देता है और शायद में सभी शामिल हैं। बाकी एक लाइन में हम एक रिक्वेस्ट आ रही है कि जब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक जो पत्रकार का नाम सामने आया है उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी आपके बिना बोले हुए हम लोग यहाँ पे जमे हैं इसी कारण की पत्रकार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जब किस तरह का नाम गिरफ्तार हो जाए उसका मनसा साफ हो जाए फिर वो सुरक्षा हटा दिया जाए, लेकिन तत्काल सुरक्षा मुहैया करा। एक चीज बताया जाए, एक चीज बताया जाए सर कि नीरज जी के मामला जो आया अरे हो तो गया, दो आदमी बोल दिए ना जाए ना सर, सुन लीजिए आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए सर हम लोगों की बात। क्या नीरज जी FIR करेंगे या कि अपने स्तर पर आप कर लीजिएगा? ये हम लोग ये आप अगर लिख के दीजिएगा तो हम तो FIR तो करना ही है। लिख के तो जब आप लिख के दीजिएगा हम FIR तो हमको करना ही है। उससे वही जानकारी तो भैया वीडियो के आधार पर जब तक वो गिरफ्तारी नहीं हमने कहा कि हम FIR करने जा रहे हैं, जब तक आप तो अपने मन से साहब बोलने लगे कि आप अपने मन से कुछ कर दीजिएगा। हमने तो आपसे कहा कि आप हमको लिख के दीजिएगा तो हम FIR करेंगे। ठीक है चलिए यही चीज तो भाई अपना भी भाषा को थोड़ा ठीक रखिए। आप सीधे हम पर कह रहे हैं कि आप अपने मन से FIR कीजिएगा तब तो कुछ लिख दीजिएगा। आदमी बात कीजिएगा एग्री है और प्रायोरिटी मेरा भी आपसे ज्यादा है संभवतः अभी आज की। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग विश्वास के साथ जा रहे हैं कि आपके तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो को आधार मानते हुए कुछ पहल होगा वो हम कर थैंक यू सर वो कर रहे हैं। हमारे नीरज जी एक पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के, शहर के अच्छे पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनको किसी अपराधियों के द्वारा साजिश रची गई थी कि हम उसको गोली मारते। यह बात वायरल पर जब उद्भेदन हुआ तो हम लोगों ने SP से जाके मिला। SP ने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जांच पड़ताल और ये जो है ये मामला को हम नहीं मानते हैं। सबसे पहले हमारे पत्रकार को पहली प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके पूरे परिवार को। दूसरी बात, आए दिन जो पत्रकार के काम में जो लोग बाधा डालते हैं उस पर प्रशासन के द्वारा वैसे लोगों पर जो बाधा डालते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम कर सके। पत्रकार के पास पुलिस से ज़्यादा समस्या आती है, बहुत ज़्यादा सुनाया भी जाता है कि हमारे साथ यह हो रहा है वह हो रहा है। अगर इसका मतलब पत्रकार अगर किसी को लोकेट करता है तो उस पर अपराधी तत्व के लोग उसको टारगेट करें तो ये सबसे बड़ी गलती है। इस पर प्रशासन को पूरी निगरानी रखनी चाहिए और पूरी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रही नीरज जी की बात, अगर नीरज जी के मामले में अगर प्रशासन 24 घंटे के अंदर में इस मामले को उद्भेदन नहीं करेंगे और अपराधी को नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे वरीय पुलिस पदाधिकारी के समक्ष। आज कहाँ हैं आप लोग? हम लोग आज आए थे SP से मिलने के बाद DIG से मिलने के लिए आए थे। DIG से हम लोग सारे लोग मिलते, अपनी समस्या को रखते, नीरज जी का जो समस्या है उसको भी रखते। लेकिन संजोग है कि DIG साहब नहीं है। लेकिन हम आपके माध्यम से DIG साहब से मांग करते हैं कि नीरज पत्रकार के मामले में 24 घंटे के अंदर में उन पर सख्त कार्रवाई हो, अपराधी को गिरफ्तार करें। अन्यथा हम लोग जितने भी दरभंगा जिला के पत्रकार हैं सभी धरना प्रदर्शन पर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार ठाकुर हुआ, हम पत्रकार हैं। पत्रकार की समस्या के लेकर हम भी आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज, जो कि दरभंगा से एक अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। 2 दिन पहले एक हत्या हुआ। हत्या में जो मुख्य अभियुक्त है विपिन राय, उसका जब एक वीडियो कल रात से वायरल हो रहा है प्रत्येक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप पर, तो उसके माध्यम से जो वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली कि वह हत्या जो 2 दिन पहले हुई वह सुनील राय की हत्या की नहीं साजिश थी, वह
वरिष्ठ पत्रकार क्राइम रिपोर्टर राकेश कुमार नीरज की हत्या की साजिश थी वहाँ पे रची गई हुई थी, जो किसी कारणवश ये देर से आए और दूसरे लोगों को की हत्या हो गई। जब यह वीडियो सामने आया तो हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि वीडियो के तह तक जांच हो, हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज के सुरक्षा का गारंटी हो। जब तक अपराधी जो है जो वीडियो वायरल किया है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, जब तक जांच पूरा नहीं हो जाता है, हम लोग प्रशासन से मांग किए हैं, एसएसपी से मिल करके, डीएसपी से मिल करके, कि उनके सुरक्षा का पूर्णतः दायित्व हो, सुरक्षा के दायरे में उन्हें रखा जाए और इसकी जांच हो। वीडियो वायरल किसके द्वारा किया गया है? वीडियो वायरल एक फेसबुक जो विपिन कुमार नाम से विपिन राय नाम से चलाया जा रहा है, जो 2 दिन पहले सुनील कुमार राय की जो हत्या हुई है उसके मुख्य अभियुक्त हैं, उनके द्वारा जो बयान दे करके वीडियो वायरल किया गया है कि यह हत्या राकेश कुमार नीरज की होनी थी, जबकि इसका हत्या हो गया, सुनील कुमार राय का हत्या। प्रशासन से आप लोग संपर्क किए? हम लोग प्रशासन से संपर्क किए हैं आज सुबह से ही, जब से सभी पत्रकारों को पता लगा है। सभी पत्रकार डीएसपी एसपी सबसे मिल करके कोतवाली थाने पे थे, अभी डीआईजी से मिलने के लिए आए थे, किसी कारणवश डीआईजी से मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग सैकड़ों पत्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आए हुए थे कि निष्पक्ष जांच हो, इस घटना के तह तक जाए प्रशासन, और दूध का दूध पानी का पानी हो, और सुरक्षा का पूर्णतः गारंटी वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज को दिया जाए। क्या नाम हुआ? संजय कुमार, जिला महासचिव, ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन दरभंगा। जीन माता परिवार की ओर से आयोजित 2 दिवसीय जीन महोत्सव का समापन सोमवार को हो गया। कार्यक्रम का आयोजन शक्ति धाम मंदिर परिसर में हुआ था। सोमवार को सुबह में मनीष पंचारिया एवं शीतल दारकर ने मंगल पाठ किया। इसके बाद जीन माता के लिए 56 भोग लगाया गया। दरभंगा की ओर से इस बार 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। पिछले साल हम लोगों ने प्रारंभ किया था 1 दिवसीय, इस बार 2 दिनों का हम लोगों ने महोत्सव किया है, जो काफ़ी ही सफल रहा है। इस महोत्सव में अमृतसर, सिल्लीगुड़ी, जयनगर, इधर मिथिलांचल के सारे लोग जो जीर्ण भक्त थे, जिनकी कुल देवी जीर्ण माता है, वो सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए। उनके रहने ठहरने खाने की संपूर्ण व्यवस्था परिवार की ओर से की गई थी, जीर्ण माता परिवार की ओर से की गई। आज समापन के अवसर पर सवेरे 8 बजे से भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था और उसके तदुपरांत मंगल पाठ का आयोजन काफ़ी सफल रहा। मंगल पाठ श्रीमती शीतल कटारू का और मनीष पंचोरिया जो पुरलिया से पधारे हुए थे, उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक किया। मंगल पाठ में 500 महिलाएं से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया। जी, आपका शुभ नाम? श्याम सुंदर शर्मा। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त नागेंद्र सिंह सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। दरभंगा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने उन्हें भावभीनी विदाई दी और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला।
का कार्यकाल हुआ है और नगर निगम को हम लोग फॉलो सेवा सर्विस मानते हैं हम लोग अपने कैडर में, लेकिन एज ए प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में नगर निगम म्युनिसिपैलिटी एरिया का पूरा पार्ट शहरी क्षेत्र में आता है। जो भी समस्याएं होती हैं उसको प्रशासनिक स्तर पर नगर निगम के स्तर से मिलकर के ही कोई भी कोऑर्डिनेशन करके ही समाधान होता है। सबके साथ भी बहुत सारी कामों को हम लोग करने का मौका मिला, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, रोड कराने का मामला हो और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें रही हो, सबका हमेशा सहयोग मिला है। चाहे वो साफ सफाई का मामला हो, हम लोगों ने सबको एक दो बार रिक्वेस्ट किया, इमीडिएट सारी व्यवस्थाएं हर जगह मौजूद रही हैं। जितना अच्छा कार्यकारियों के टाइम में हम लोग कर पाए, पता नहीं लोग दूसरे आएंगे उस समय हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आगे का टाइम बताएगा, आगे के जो आएंगे उनसे पता चलेगा। जब भी हम लोग कोई इच्छा होती थी काम करने की तो हम उनसे बेहिचक बोल देते थे कि सर ये बात ऐसी है, आप लोग ये काम करना, हाँ मेरा ऐसा काम हो जाएगा, कभी ना नहीं करते थे। ये हम लोग की दरभंगा शहर की तो बहुत एक अच्छी बात थी जब हम लोग मिलकर काम करते थे, साथ में मिलकर काम करना एक बहुत अच्छा लगता है। और पदाधिकारी और यहाँ का प्रशासन है उनका भी हमको सहयोग अभी तक मिला है और हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोग को मिलता रहे, क्योंकि नगर निगम प्रशासन के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। उपस्थित माननीय महापौर महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, आयुक्त, लंबी अवधि तक मुझे कार्य करने का सरकार ने मौका दिया, बाध्य किया। बाह्य सेवा से मेरी आज सेवा नियुक्ति हो रही है, जिसे मैं नहीं समझता हूँ कि सामान्य प्रशासन विभाग का कोई पदाधिकारी अंतर मन से चाहता है। मैंने कई पत्र भी दिए, कई अनुरोध भी किए और बाह्य सेवा से मुझे अन्य कोई शिकायत नहीं है। अगर आपने क्षमता आप कहीं भी काम कर सकते हैं। प्रतिनिधियों के साथ काम करना बहुत कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी होती है। धैर्य से आदमी चाहे तो हर काम कर सकता है। हाँ, लेकिन एक कसक मेरे मन में निश्चित रूप से रह जाएगी कि मुझे बाध्य किया गया कि मैं बाह्य सेवा से अपनी सेवा नियुक्ति लूं। और क्योंकि आज प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ यह एक कार्यक्रम है, मैं अपने पूर्ण निष्ठा और अपनी आत्मा से यह कहना चाहता हूँ कि दरभंगा जिला प्रशासन का जितना सहयोग एक बाह्य सेवा के पदाधिकारी को या उससे संबंधित संस्था को चाहिए, उससे बहुत अधिक मिला। यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं, इन्होंने केवल मेरी इच्छा सुनी और उस पर निश्चित रूप से अमल हुआ। भारतीय किसान महासभा की ओर से सोमवार को जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया और किसानों एवं बटाईदारों को फसल क्षति का मुआवजा तथा धान की सरकारी कीमत की राशि उनके बैंक खाता में जमा हो। धरना का नेतृत्व भाकपा माले नेता वैद्यनाथ यादव एवं आर.के. सहनी ने किया। भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना डीएम के सामने दिया जा रहा है। धरना के जरिए 6 सूत्री मांग पत्र डीएम को रिसीव कराया गया है कार्यालय में। हमारी मांग है कि आज किसान बटाईदारों का जो बैंक का कर्ज है और महाजनी कर्ज है, उसका सरकार सर्वे कराए और सभी तरह के कर्ज को माफ़ करे। साथ ही साथ किसानों के धान की खरीदारी नहीं हुई। सरकारी घोषणा अनुसार 1750 रुपये कुंटल धान खरीदना था,
लेकिन किसान औने पौने में यानी 1200-1300 में धान बेचने के लिए बाध्य हुए हैं, तो उनको क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए और अग्रिम खेती के लिए उनको 15,000 रुपये एकड़ दिया जाए। आज गांव में वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, डीजल महंगा हो गया है। इन हालातों में बिजली का कनेक्शन राजकीय और निजी नलकूपों में तेज़ी से जोड़ा जाए, ज़रूरत के हिसाब से नलकूप कराया जाए और अगली खेती के लिए किसानों को ये सुविधा मुहैया कराया जाए। 18 का आज अंतिम दिन है। इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि यह साल किसानों के लिए बहुत बुरा साल रहा, सरकार का दमन का साल रहा, किसानों के आत्महत्या का साल रहा। लेकिन किसानों ने पलटकर सरकार को जवाब दिया, उसके नीतियों को ललकारा, सरकार को ललकारने का काम किया और देश के तमाम किसान संगठनों ने एकता बना करके पूरे देश में एक के बाद एक बड़ी बड़ी सभा करके किसानों को जगाया और अंततः इस सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किया। और इसी का परिणाम है कि किसानों की ललकार ने उस मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भाजपा की फांसीवादी सरकार को उखाड़ फेंका है। दरभंगा आरजेडी के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव के टिड्डत पे लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने लहेरियासराय टावर चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का पुतला दहन किया। यादव ने आरोप लगाया कि पूरे बिहार सूबे समेत दरभंगा में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनता के बीच में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। डकैती, बलात्कारी खुलेआम दरभंगा जिला में चल रहा है। ये नीतीश कुमार का सरकार पूरा फेल हो चुका है। आए दिन इस महीना में कम 5 मर्डर हुआ और उसका कोई सुध ही लेने वाला नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव को जेल में बंद करके रखे हुआ है। सीबीआई के द्वारा कहा गया है कि केंद्र से हमें दबाव मिला कि किसी तरह लालू यादव को झूठा केस में फंसाओ, नहीं तो हम लोगों को बिहार में केंद्र में सरकार नहीं बनने देगा। इतना उस सबको लालू यादव से खौफ है, इतना आदरणीय लालू यादव से खौफ है, तो जानबूझ करके केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई को दबाव दे करके और जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल में बंद करके रखा गया है। जिस राज्य में डीजीपी अपने ही पुलिस महकमा के बारे में बोले जो अच्छे ढंग से ड्यूटी नहीं हो रही है, उस राज्य के बारे में कहने की क्या बात है। नीतीश कुमार जी की सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। चारों तरफ हत्या, लूट, अपहरण लगातार हो रहा है। जो लोग जंगल राज्य की परिभाषा देते थे, वे लोग उन लोगों का गला बैठ गया है। आज किस राज्य की परिभाषा दें? आप पूरे बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, दरभंगा में विगत 2-3 महीना में लगातार लोगों की हत्या हो रही है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। आप सभी देशवासियों, बिहार वासियों और खास करके दरभंगा वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आने वाले वर्ष में सभी समाज के लोग प्रगति और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ें और देश फले फूले, देश में प्रगति का साम्राज्य हो, यही शुभकामना है। और नव वर्ष में सभी लोगों को मंगलमय हो। आप मीडिया के साथी को भी नव वर्ष मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जावेद अहमद खान, एडवोकेट, मिथिलांचल वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बात करें अपनी ज़िंदगी की और सभी लोग मिलजुल के रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान विद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों, नगरवासियों को एवं मीडिया बंधुओं को नूतन वर्ष 2019 की ढेर सारी मंगल कामनाएं। कामना है कि नव वर्ष 2019 सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सेहत, खुशी एवं तरक्की लेकर के आए। कामना है कि सभी वर्ष 2018 को हर्ष और उल्लास के साथ विदा करें तथा नए वर्ष 2019 को उमंग और जश्न के साथ उसका स्वागत करें। बोर्ड परीक्षार्थियों से, कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे अब नई लगन के साथ अपने पढ़ाई में जुट जाएं ताकि वे सर्वश्रेष्ठ परिणाम लाकर अपना परिवार का एवं विद्यालय का नाम रोशन करें। एक बार पुनः नव वर्ष 2019 की ढेर सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 34 के जितने भी जनता है, नगर निगम के पदाधिकारीगण, माननीय कर्मचारीगण और माननीय मीडियागण जितने भी हैं, उन सभी को मैं नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और अपने कार्यकाल में आज तक हमने जितने भी कार्य किए हैं, ईमानदारी पूर्वक हम सारा कार्य संपन्न करते आ रहे हैं। जैसे कि घाट बनाए, जगह जगह लाइट लगवाए, जो अंधेरों में हमेशा रहा करते थे उनसे रात में भी मतलब रोशनी दिखाई दे रहा है और रात में भी रोशनी दिखाई दे रहा है। सभी जनता को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शहरवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके जीवन में सुखमय जीवन अगले साल 2019 रहे। और मैं अपने पुराने कार्यक्रमणी में बहुत अच्छा काम किया हूँ, जैसे लाइट, घाट, नाला संबंधित बनवाया वार्ड में। घर नल योजना का भी मैंने सेक्शन पास करवा दिया है। अगले साल उसका भी सेक्शन वार्ड नंबर 34 में होगा। ये सभी बातों को कहते हुए मैं अपने वार्ड नंबर 34 की जनता को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और नया साल खुशी से मनाएं, अच्छे से मनाएं, सब परिवार मनाएं। धन्यवाद। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, प्रशासन के पदाधिकारियों, सभी अभिभावक, सभी स्कूली बच्चों एवं मीडिया के बंधु सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना मेरे तरफ से, मेरे स्कूल परिवार की तरफ से। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लाए। जिनका जो मनोकामना हो वो नए साल में पूरा हो। जो पीछे कुछ रह गया हो, उनके जीवन में खुशियां नहीं मिल पाया हो, वो नए साल में उनकी खुशियां मिले, ये मेरा शुभकामना है। मैं दिव्यांग संगठन जिला महामंत्री सह रेड क्रॉस सदस्य दरभंगा की ओर से भारतीय दिव्यांग सेवा संगठन के नेता होने की भी मैं सारे पूरे जिले, पूरे बिहार, हर प्रखंड पंचायत
जितने भी प्रतिनिधि हैं आशा रखते हैं कि दिव्यांगों के प्रति नॉर्मल भावना होनी चाहिए और कार्य होनी चाहिए। साथ में प्रशासन को भी मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कार्य सराहनीय होनी चाहिए। और नव वर्ष की शुभकामना देते हैं कि जो हमारे प्रशासन आज पहल करके काम करवा रहा है वो काम चलता रहे। और विशेष क्या कहूँगी, सारे समाज दिव्यांग संगठन को भी नववर्ष का हार्दिक शुभकामना। सारे जनप्रतिनिधि जिले से लेके बिहार देश जहाँ तक समझ में आया मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। जीएन टेक्निकल कॉलेज एवं जीएन इंग्लिश स्कूल की ओर से नया साल के अवसर पर 2019 ईस्वी जो शुरुआत हो रहा है, तो हम अपने स्कूल और कॉलेज की ओर से तमाम स्कूल के छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मीडिया के मित्रों, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन और जिला के सभी जो नागरिक हैं उनको हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। मैं आरजेडी के प्रदेश महासचिव ये ईश्वर से कामना करते हैं कि नव वर्ष में ये नया साल हमारे जितने भी भाई हैं दरभंगा के, हमारे जिला वर्दीबंधक, हमारे समाहर्ता महोदय, जितने जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी, उनको नव वर्ष की शुभकामना हमारी तरफ से और हार्दिक शुभकामना। साइकिल की ओर से दरभंगा के समस्त वासियों को नव वर्ष की शुभकामना और मंगलमय। धन्यवाद। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज लहरिया सराय की ओर से मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव, विद्यालय प्रबंधक, नव वर्ष की शुभकामना सबों को, जिला पदाधिकारी, मीडिया कर्मी, शहरवासियों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अभिभावक, इन सबों को, विद्यालय परिवार की ओर से देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामना। मकर संक्रांति और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं। विद्यालय में भी नए वर्ष में नए नए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी सत्र 2019-20 में मुफ्त एवं अनिवार्य के अंतर्गत बच्चों का फ्री नामांकन लिया जाएगा। अभी जो भी नामांकन ली जाएगी फ्री नामांकन होगी, जिसमें बच्चों का नामांकन शुल्क नहीं लगेगा और भी किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लगेंगे और फ्री नामांकन लिया जाएगा अभी से लेकर अप्रैल तक। फिर एक बार मैं डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार की ओर से सबों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और शांति सद्भाव से इस त्यौहार को मनावें। प्लास्टिक बंदी का जो कार्यक्रम अभी भारत सरकार ने चला रखा है बहुत अच्छा है। इससे प्रदूषण रहित होना अनिवार्य है और साथ में गंदगियाँ भी, नाले नहर का भी जो है काफ़ी ये हो रहा है। सबों को होना चाहिए। हम लोगों ने भी बच्चों में रखा है कि थैला का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक को त्यागें और जीवन को सफल बनाएं। ये हमारे बच्चे भी ने संकल्प लिया है। विद्यालय परिवार की ओर से हर संभव यह कोशिश किया जा रहा है कि अभिभावकों में भी ये बात रखी जा रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, अपने थैले का इस्तेमाल करें। सब्जी लाने जा रहे हैं, कोई सामान लाने जा रहे हैं तो थैले का इस्तेमाल करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें। और सबों को होना चाहिए कि सब मिल करके, चर भर करके इसमें अपने दायित्व को निभाएं ताकि प्लास्टिक मुक्त भारत बन सके। आशा करता हूं कि इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर तमाम जिलावासी, तमाम क्षेत्रवासी अच्छे ढंग से नव वर्ष के शुभ अवसर सौहार्द बना करके नव वर्ष मनाने का